के अपने सम्मानित बुजुर्गों का, मातृशक्ति का युवा संगठन हमारी प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती सरस्वती खेतवाल जी के लिए, क्योंकि जो उनका विगत 35 वर्षों का सामाजिक जीवन है, नैनीताल के हर क्षेत्र में उनकी सुख और दुख में जो सहभागिता है, उसी का प्रतिफल है कि आज इतनी भारी तादाद में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि नैनीताल के जो हमारे 15 वार्ड हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। और नैनीताल के लिए चाहे नारायण नगर हो, चाहे पिटरिया हो, चाहे सुखाताल हो, चाहे मल्लीताल हो, चाहे तल्लीताल हो, चाहे हमारा दुर्गापुर का क्षेत्र हो, चाहे कृष्णापुर का क्षेत्र हो, चाहे रुकुट हो, चाहे धूपकोटी हो, चाहे स्प्रिंगफील्ड हो, चाहे बिरला चुंगी हो, चाहे आवागढ़ हो, चाहे आरपाटा हो, हर जगह शेरवानी से लेकर हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारी प्रत्याशी हैं, व्यक्तिगत तौर पर हर वार्ड की समस्याओं से भली भांति परिचित भी हैं, लोगों के सुख दुख में रही हैं। तो उसी का प्रतिफल है कि हम प्रत्येक वार्ड में जब हमने डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम किया, तो व्यक्तिगत तौर पर लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, समर्थन हमको मिल रहा है। और मुझे विश्वास भी है, क्योंकि नैनीताल का मतदाता बहुत ही जागरूक भी है और बड़े सोच समझ के अपना निर्णय करता है। तो आज कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में इस प्रदेश में व्याप्त है, रोजगार नहीं है, और जो कहीं ना कहीं जो बच्चे व्यक्तिगत तौर पर रोजगार अपने स्तर पर कर रहे हैं, उनके रोजगारों को भी छीनने का काम ये सरकार कर रही है। आज महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर आम जनमानस त्रस्त है। मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन नैनीताल की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे हमारा टिप्पन टॉक दरक रहा हो, चाहे चाइना पीक दरक रहा हो, चाहे पाषाण देवी के पास का क्षेत्र हो, चाहे बलिया नाला का क्षेत्र हो, वहाँ के विषय में एक शब्द वो बोलकर नहीं जाते। यहाँ की बुनियादी आवश्यकताएं, जो हमारे व्यापारियों की समस्याएं हैं, हमारे नौका वालों की समस्याएं, हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों के आवास के रेगुलाइजेशन की समस्याएं, तमाम उन समस्याओं पर एक शब्द वो बोलकर नहीं जाते हैं। उल्टा आज कहीं ना कहीं कोरे आश्वासन, जिस तरीके से जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती आ रही है, वही जुमलेबाजी हमको मंच से देखने को मिलती है। 1.25 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी चल रही है। 1.25 साल से आपने प्रशासक पालिकाओं, पंचायतों और निगमों में बिठा रखे थे। तो आज आप बात करते हैं कि नगर पालिका के कर्मचारियों को हम 3 महीने का वेतन दे देंगे, उनकी ग्रेच्युटी PF दे देंगे। 1.25 साल से तो क्यों नहीं दिया? तो ये सारे सवाल आज जनता के मन में हैं। लोग जानते हैं कि नैनीताल के लिए बेहतर क्या है, और मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर 23 तारीख को जो मतदान होगा, उसमें हमारी प्रत्याशी और कांग्रेस के पक्ष में लोगों का आशीर्वाद, समर्थन हमको मिलेगा। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये जो नैनीताल का चुनाव है, एक तरफ वो ताकत है जिनके पास धन बल भी है, सत्ता बल भी है, और उसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है हम देख रहे हैं। मैं स्वयं का ही उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे नैनीताल मल्लीताल में जो हमारा कार्यालय खुलता है, तो उनको धमकी दी जाती है कि ये कार्यालय उनसे बंद करा लीजिए, नहीं तो जिला प्राधिकरण से आपके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। जगह जगह से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि एक तरफ धनबल है, सत्ता बल है, बाहुबल है, लेकिन हमारे पास, कांग्रेस के पास इस वक्त नैनीताल में जनबल है। और जनबल का आशीर्वाद ही इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है। वो लाख धमका लें, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये धनबल, बाहुबल, सत्ता बल, इस सत्ता की ताकत, कहीं ना कहीं जनता इनको 2 साल का जो कुशासन है उसका जवाब देगी। तो इसका मतलब वो स्वीकार चुके हैं कि नगर पालिका का चेयरमैन बनने से विकास होना था, तो फिर उनका विधायक, सांसद, उनके मंत्रीगण, उनके मुख्यमंत्री फेल हैं। भैया आप ये बताएं ना कि 1.25 साल से तो ट्रिपल इंजन ही चल रहा है। विधायक उनका, सांसद उनका, सरकार उनकी, और जो प्रशासक है उस पर किसका नियंत्रण था? वो किसके जुरिडिक्शन में काम कर रहा था, किसके कहने पे काम कर रहा था? 1.25 साल की उपलब्धि बता दे। ये तो एक जनता के सामने जुमलेबाजी जिस तरीके से देश में चलते आ रही। सच यही है कि मन की बात सुनने वालों की बात हम सुनते सुनते उपचा चुके हैं। आज कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी लोगों की मन की बात सुन रही है। कांग्रेस, हमने भविष्य में भी लोगों को यही विश्वास दिलाया है, जो आपकी मन की बात होगी उसको सुनेंगे, उसके अनुरूप नैनीताल के सौंदर्यीकरण के लिए, नैनीताल के विभिन्न वार्डों में जो हमारी विभिन्न समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए, कूड़ा नियंत्रण से लेकर अपशिष्ट ठोस प्रबंधन से लेकर तमाम विषयों पे हम मिलकर काम करेंगे। मुझे तो बड़ा दुख भी होता है कि यही अधिकारी, जब मैं यहाँ से विधायक था, मैंने व्यक्तिगत तौर पे आज चाची से भी इस बात को कहा कि हमने एक प्रपोजल बनाया था, जिसको अधिकारी उस वक्त कहते थे, संजीव जी आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हमने कहा था प्रत्येक वार्ड में हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति पैदल पैदल जाते हैं, तो जगह जगह पे हम शेड्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स बनाएं, जिससे कि बारिश हो, कभी कुछ हो, तो उसमें उनको एक रेस्ट करने का मौका मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 साल में निजाम क्या बदला, सरकार क्या बदली, कि वो योजना ही आज इन्होंने उसको बंद भी कर दिया। मैं आज भी चाची से अपनी और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में है कि हम इस तरीके के छोटे छोटे माइक्रो लेवल के काम करेंगे। व्यापारी भाइयों की जो टैक्सेशन की समस्या है उसके निस्तारण के लिए काम करेंगे। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके हितों के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करेंगे। जो हमारे टैक्सी बाइकर्स हैं, जो कहीं ना कहीं अपने स्वयं पर एक रोजगार अपना सृजन करके लोगों को सुविधा दिला रहे हैं, उनके ऊपर भी अतिक्रमण का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डंडा चल रहा है। उसको भी हमने निश्चित किया है कि हम अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को रोजगार दे नहीं पाएंगे तो हम पे रोजगार छीनने का भी हक नहीं है। इन तमाम मुद्दों के साथ हम जनता के बीच हैं, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ऐतिहासिक जनादेश मिलने जा रहा है।